सभी भक्तों को राधे राधे। आज बात करेंगे श्रीमद् भागवत के बारे में। देखिए, जब कोई चीज़ व्यक्ति को सरलता से हासिल हो जाए या प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को उसकी कद्र नहीं होती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक दिन गंगा नदी के किनारे व्यास जी बैठे हुए थे। उनके मन में आया कि कलयुग का आरंभ होने वाला है और मैं कुछ कलयुग के प्राणियों के लिए ऐसा ग्रंथ लिख दूं जिसका रसपान करने से व्यक्ति को सदगति प्राप्त हो। ये व्यास जी के मन में आया। तो व्यास जी के मन में जब ये आया तो उन्होंने कहा कि हम इसको लिखना तो चाहें लेकिन हम कह सकते लेकिन लिख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मुझे कुछ लेखक की आवश्यकता है। तो उन्होंने भगवान गणेश की आराधना आरंभ की, गणेश की स्तुति की। गणेश भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा मुझे क्यों याद किया? तो उन्होंने कहा कि मैं कलयुग के प्राणियों के लिए कुछ लिखना चाहता हूँ जिससे उनका कल्याण हो। तो गणेश जी ने कहा कि हम आपकी श्रीमद् भागवत कथा लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप नॉन स्टॉप लगातार उस कथा को कहेंगे। आपने जहाँ मध्य में बंद कर दी उसी समय हम लिखना बंद कर देंगे और चले जाएंगे। ये मेरी आपसे शर्त है। व्यास जी को शर्त मंजूर हो गई। व्यास जी बहुत चालाक थे। देखिए, कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का लिखने का कार्य कितना कठिन था और क्या शर्त थी। आखिर थी तो कलयुग के प्राणियों के लिए। व्यास जी भी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि हम बीच में कोई ऐसा डिफिकल्ट श्लोक कह देंगे जिसका अर्थ हम गणेश से पूछेंगे और गणेश हमें बताएंगे, उतनी देर में हमें रेस्ट मिल जाएगा। यही बीच बीच में व्यास जी ने किया। डिफिकल्ट श्लोक बोल देते थे और गणेश से उसका अर्थ पूछते थे। इतने ही बीच में उन्हें रेस्ट मिल जाता था, आराम। इस विधि से ही पूरी भागवत का लेखन हुआ। अब आप समझो, आपको सरलता से वो चीज प्राप्त हो गई श्रीमद् भागवत, और कलयुग में मैंने देखा इसको एंजॉय और एक आनंद का स्रोत न कह के क्या कहते हैं, कुछ शब्द ही नहीं, वो बना के रख दिया शास्त्रियों ने। तो मैंने ये सोचा, जब कोई चीज़ सरलता से व्यक्ति को हासिल हो जाए तो उसकी कदर नहीं जानता है। श्रीमद् भागवत वो चीज़ है, कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही मोक्ष का अधिकारी होता है। ये है। यदि मेरे विचार अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।